Hey guys, welcome to my channel. My channel name is Sanidhya English Grammar and my name is Dina. तो गाइज आज मैं आपको फंक्शन वर्ड्स का जो थर्ड पार्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उसी के अंदर जो क्वांटिफायर्स आता है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो क्वांटिफायर क्या है, कैसे यूज़ होता है और कौन सी मात्रा में यूज़ होता है वो मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगी। उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता रही हूँ गाइज, जो लोग 10th 11th और 12th में है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये ग्रामर यूज़फुल एंड हेल्पफुल है। तो प्लीज़ गाइज बिना स्किप किए वीडियो ज़रूर देखना एंड मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना क्योंकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज हम बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे क्वांटिफायर्स की। तो क्वांटिफायर है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आता है। तो मैं आपको क्वांटिफायर्स के बारे में बता रही हूँ गाइस। तो क्वांटिफायर क्या है, तो उसका तो पहले तो हम उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो क्वांटिफायर क्या है, तो गाइस क्वांटिफायर का अर्थ है परिमाणक। क्या है गाइस? परिमाणक, ये क्वांटिफायर का अर्थ है। तो क्वांटिफायर क्या है, मतलब कोई उसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज क्वांटिफायर है जो कोई चीज़ है उसे हमें बताना है कि इतनी सी मेरे पास चीज़ है, थोड़ी सी है, ज़्यादा है, तो वो सारे उसी को दर्शाने के लिए हम क्वांटिफायर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ मैं आपको उसके सारे क्वांटिफायर्स है वो मैं आपको बताऊँ। उससे पहले आपको क्वांटिफायर्स की पहले तो डेफिनेशन बता रही हूँ कि क्वांटिफायर्स क्या है, उसकी व्याख्या क्या है और वो कैसे हमें बता रहा है कि कैसे यूज़ होता है क्वांटिफायर और कैसे उसके वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा, वो सब मैं आपको बताऊँगी गाइज़। तो पहले आपको मैं जो क्वांटिफायर है उसी की मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। तो डेफिनेशन यानी कि व्याख्या। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ क्वांटिफायर्स यानी कि क्वांटिफायर की व्याख्या। तो अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड that usually goes before a noun to express the quantity of the object. For example, a little milk. तो गाइज मैं अब आपको क्वांटिफायर्स की डेफिनेशन बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ कंसिडर अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड दैट यूजुअली गोज बिफोर अ नाउन टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि क्वांटिफायर एक वर्ड है, वर्ड यानी कि शब्द। तो क्वांटिफायर एक शब्द है दैट यूजुअली goes before a noun to express the quantity of the object. ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, तो वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, मात्रा यानी कि थोड़ा सा, ज़्यादा, कम। कोई चीज़ है उसे हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास ज़्यादा है, ये हमारे पास कम है। तो गाइज ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, तो वस्तु की मात्रा को व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेसिस यानी कि व्यक्त करना, तो वस्तु की मात्रा को व्यक्त करने के लिए वो नाउन यानी कि संज्ञा, तो वो नाउन के पहले जाता है यानी कि संज्ञा से पहले जाता है। फॉर एग्जाम्पल है अ लिटिल मिल्क यानी कि थोड़ा सा दूध। तो गाइस मैं आपको रिपीट कर रही हूँ क्वांटिफायर की डेफिनेशन। क्वांटिफायर इज अ वर्ड यानी कि क्वांटिफायर एक शब्द है और वो वस्तु की मात्रा को व्यक्त करने के लिए नाउन से पहले जाता है यानी कि संज्ञा से पहले जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल में है लिटिल मिल्क यानी थोड़ा सा दूध। फिर गाइज मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्वांटिफायर है वो 3 टाइप्स के हैं, यानी कि लार्ज क्वांटिफायर, स्मॉल क्वांटिफायर्स एंड अनडिफाइंड क्वांटिफायर्स। तो there are quantifiers to describe a large quantities, small quantities and undefined quantities. तो गाइज यहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज़ में कौन से शब्द यूज़ हुए हैं मैं आपको बता रही हूँ।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है कोई और बहुत ज़्यादा है, और उसे दिखाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए गाइज हमें किन किन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यानी कि अ लॉट, मच एंड मैनी, ये 3 वर्ड्स है। बहुत सारी चीज़ हो, जैसे कि चीज़ हो बहुत सारी, उनके लिए ये 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं। फिर है गाइज यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि अ बिट, अ फ्यू एंड अ लिटल, ये 3 वर्ड्स है। वो जो हमारे पास कोई थोड़ी सी चीज़ है, कम चीज़ है, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें दर्शाने के लिए गाइज ये अ बिट, अ फ्यू एंड अ लिटल, ये 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं। फिर गाइज यहाँ पर है अनडिफाइंड क्वांटिटीज़, यानी कि सम एंड एनी। अनडिफाइंड क्वांटिटीज़ यानी कि कोई चीज़ है और हम समझ नहीं पाते ये ज़्यादा है, कम है, उनके लिए हम बोल सकते हैं कि अनडिफाइंड क्वांटिटीज़, और उनके लिए सम एंड एनी 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि क्वांटिफायर की डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया है। आई होप आप सबको ये समझ में आ ही गया होगा। गाइज अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वांटिफायर्स जो है वो कौन से है, किन किन है हमारे क्वांटिफायर, और कहाँ कैसे यूज़ होते हैं, और मैं आपको उसी के बारे में डिटेल्स में बताऊँ। तो गाइज अब मैं आपको जो क्वांटिफायर्स है उसी के बारे में मैं बताऊंगी। तो गाइज ये हमारे क्वांटिफायर्स है मैनी, मच, अ लिटल, लिटल, अ फ्यू एंड फ्यू। तो गाइज ये हमारे 6 क्वांटिफायर्स है। तो उनका अर्थ आप देख सकते हो हिंदी में कैसे यूज़ होता है उनका अर्थ। तो मैनी यानी कि उनका अर्थ हिंदी में अनेक, ज़्यादा, अनेक ज़्यादा, यानी कि बहुत सारा तो है लेकिन बहुत सारा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा। मच यानी कि अनेक, बहुत ज़्यादा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैनी और मच का दोनों का मीनिंग एक ही होता है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। यहाँ मैनी है, उन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन मच होता है वो वर्ड्स, वो शब्द है मच का, वो जब कोई बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत सारी चीज़ है उनके लिए, जैसे कि हम जत्थावाचक बोल रहे हैं, उनको दर्शाने के लिए ये मच का यूज़ होता है। फिर गाइज यहाँ पर है अ लिटल, लिटल यानी थोड़ा सा। फिर लिटल, अ लिटल एंड लिटल दोनों में फ़र्क है गाइज। अ लिटल यानी थोड़ा सा, लिटल यानी नहीवत थोड़ा सा। नहीवत थोड़ा सा यानी कि जो कोई चीज़ है हमारे पास थोड़ी सी है, बहुत नहीं है, थोड़ी सी है हमारे पास, उसी का भाव दर्शाने के लिए लिटल का यूज़ होता है। और फ्यू यानी कि थोड़ा सा, फ्यू यानी कि नहीवत थोड़ा सा। इन दोनों का मीनिंग भी इन दोनों की तरह है। अब फ्यू एंड फ्यू का दोनों का मीनिंग हिंदी में जो लिटल और लिटल का होता है वैसे ही है, लेकिन इन चारों में डिफरेंस तो बहुत सारा है। तो जो भी है वो डिटेल्स में गाइज अब मैं आपको उसी के सारे क्वांटिफायर्स है, उसी के सारे सेंटेंस बना के मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो गाइज अब मैं आपको जो क्वांटिफायर्स मैंने बताए थे बस उन्हीं के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। तो फर्स्ट में है मैनी। मैनी यानी कि उनका अर्थ होता है अनेक, ज़्यादा, बहुत सारा, सारा, बहुत सारा, उनका मीनिंग होता है, मैनी का मीनिंग होता है गाइज। फिर वो क्या है, काउंटेबल है। क्या है, मैनी नाउन्स है वो काउंटेबल नाउन्स है, यानी कि हम उसे गिन सकते हैं वैसा ही नाउन है। फिर वो जो मैनी है और काउंटेबल नाउन है गाइज, तो फिर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ डॉलर, मिनट्स एंड बॉटल ऑफ मिल्क। डॉलर को हम गिन सकते हैं, मिनट को भी हम गिन सकते हैं, एंड बॉटल ऑफ मिल्क यानी कि जो बॉटल है
दूध की बोतल है, उसमें जो सीमित मात्रा में दूध है उसी को हम बता सकते हैं कि ये दूध कितना सारा है। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखना है कि मैनी का बहुत सारा होता है, ज़्यादा होता है, और वो लेकिन क्या है, काउंटेबल नाउन है, और वो डॉलर, मिनट्स एंड बॉटल ऑफ मिल्क उनको हम बता सकते हैं कि गिन सकते हैं कि इतना इतना है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ सेंटेंस के तौर पर। तो मैनी, आप देख सकते हो गाइज, मैनी सो द थीफ बट नन है गाइज। अब मैं आपको बताऊंगी क्वांटिफायर्स के बारे में, डिटेल्स में उनकी जानकारी दूंगी। तो गाइज मैंने बताया था फर्स्ट में मैनी, तो मैनी का अर्थ होता है मैनी यानी कि अनेक एंड ज़्यादा, बहुत सारा। लेकिन वो क्या है, मैनी काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन, यानी कि जो मैनी वर्ड्स यूज़ होता है और जो चीज़ का नाम, उस सेंटेंस में जो भी कोई चीज़ का नाम लिखा होता है उसे हम गिन पाते हैं, गिन सकते हैं कि इतना से इतना है, इतना है। ठीक है गाइस, इसलिए मैनी को अनकाउंटेबल नाउन बोला है। एंड डॉलर, मिनट्स एंड बॉटल ऑफ मिल्क, यानी कि डॉलर को भी हम गिन सकते हैं, मिनट्स को भी हम गिन सकते हैं, एंड बॉटल ऑफ मिल्क यानी कि जो भी पानी की बोतल है या दूध की बोतल है, उनके अंदर जितना भी दूध है हम उसको बता सकते हैं कि इतना दूध है, इस बोतल में इतना दूध है, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हम आपको बता सकते हैं। आप भी किसी को बता सकते हो कि इतना सा दूध है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, सीमित मात्रा में जो है उनके लिए हम उसे बता सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना है, आपको याद रखना है कि मैनी काउंटेबल नाउन है एंड उसका मीनिंग कहाँ पर सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है मैनी सो द थीफ बट नन ट्राइड टू कैच हिम, यानी कि मैनी सो द थीफ, कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अनेक लोग ने, थीफ यानी कि चोर, तो अनेक लोग ने, बहुत सारे लोगों ने चोर को देखा, बट यानी कि लेकिन, किंतु, नन ट्राइड टू कैच हिम, यानी कि किसी ने उनको पकड़ने की कोशिश की नहीं। मैनी सो द थीफ बट नन ट्राइड टू कैच हिम, यानी कि बहुत सारे लोग ने चोर को देखा लेकिन किसी ने उनको पकड़ने की कोशिश की नहीं। तो गाइज यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब कैसे, मतलब कि बहुत सारे लोग थे, 10, 15 या 50 लोग थे जिसे हम गिन सकते थे, उतने सारे लोग थे, लेकिन किसी ने चोर को पकड़ने की कोशिश की नहीं। फिर सेकंड में है, सेकंड सेंटेंस में गाइज, हाउ मैनी चेयर्स डू वी नीड, यानी कि हाउ मैनी चेयर्स डू वी नीड, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ मैनी चेयर्स डू वी नीड, यानी कि हमें कितनी कुर्सी की आवश्यकता है। तो जितनी हमारे घर पर मेहमान हैं या जो भी है, जितनी कुर्सी की आवश्यकता है हम उनको बता सकते हैं कि 15, 50 जितनी भी है, 5 की ज़रूरत है तो भी हम उसे बता सकते हैं कि गाइस हमें 5 कुर्सी की आवश्यकता है। फिर थर्ड सेंटेंस में है, हाउ मैनी पीपल वेर एट द मीटिंग, यानी कि हाउ मैनी पीपल वेर एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में, यानी कि बैठक में कितने लोग थे। तो गाइज यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कि बैठक में कितने लोग थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग सेंटेंस है। तो गाइज जहाँ जहाँ मैनी यूज़ होता है वहाँ मैनी काउंटेबल नाउन्स है, आपको याद रखना है। और हाउ एंड मैनी दोनों वर्ड्स जब भी साथ में यूज़ हो, हाउ मैनी, तभी वो दोनों में, वो दो मतलब हाउ एंड मैनी वर्ड्स को पास में बना के रखना है। हाउ मैनी शब्द जो बनता है पूरा सेंटेंस क्वेश्चन टैग में, उन दोनों के बीच में जगह रहनी नहीं चाहिए, ये खास आपको याद रखना है। फिर सेकंड में है गाइस मच। मैं अब आपको मच के बारे में बताऊंगी।
तो मच यानी बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, अनेक, बहुत सारा। जैसे जो मच यहाँ पर यूज़ हुआ है वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है गाइज? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि उसे हम गिन नहीं पाते। हमारे पास बहुत सारा है, बहुत सारा है, लेकिन हम उसे बता नहीं सकते, गिन नहीं पाते कि हाँ इतना है, इतना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हमें मालूम नहीं पड़ता है, तभी मच का इस्तेमाल होता है। मच का जो शब्द है वो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि जत्थावाचक हम बोलते हैं, कोई अनाज हो, गेहूँ, चावल, उनके लिए मच वर्ड्स यूज़ होता है और उनको हम एक सिंपल तरीके से जत्थावाचक बोल सकते हैं मच को। तो गाइस यहाँ पर मच यानी कि बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि हम गिन नहीं पाते वैसा नाउन है। एंड मिल्क, मनी एंड टाइम। तो गाइस मच यानी कि बहुत सारा, जो लिक्विड होता है उनके लिए भी मच वर्ड्स यूज़ होता है। प्रवाही के लिए भी मच शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर मिल्क यानी कि प्रवाही है, तो बहुत सारा मिल्क है, बहुत सारा है, बहुत सारी क्वांटिटी में है, लेकिन हम उसे बता नहीं सकते कि हमारे पास 500 लीटर, 5000 लीटर या कि 500 ग्राम ही है, बहुत सारा है ऐसा बता सकते हैं, लेकिन हम उसे गिन नहीं पाते। उनके लिए ये अनकाउंटेबल नाउन यानी कि मच यूज़ होता है। फिर मनी, पैसा, बहुत सारा पैसा है। पैसों के बारे में भी हम, प्रॉपर्टी के बारे में भी हम नहीं बता पा सकते कि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन कितनी है, कैसी है, हम उसे गिन नहीं पाते। फिर थर्ड में है टाइम। टाइम यानी कि समय। समय को तो कोई भी नहीं गिन पाता समय को तो कोई भी गिन नहीं पाता। समय तो कब आता है, कब चला जाता है, वो पता ही नहीं चलता। तो इन 3 वर्ड्स के लिए ये मच शब्द का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं सेंटेंस में। तो मच ऑफ वाटर इज वेस्टेड व्हेन द रिवर्स आर फ्लूडेड, यानी कि बहुत सारा पानी जब नदी में बाढ़ आती है तब नदी क्या बोलते हैं, फ्लूडेड यानी कि छलोछल हो जाती है, तब बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट यानी कि नकामा। मच ऑफ वाटर इज वेस्ट व्हेन द रिवर्स आर फ्लूडेड, यानी कि जब नदी में बाढ़ आती है तब बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। फिर सेकंड सेंटेंस है हाउ मच डज दिस सोफा कॉस्ट, यानी कि इस सोफे की कीमत कितनी है। यहाँ पर भी गाइस देख सकते हो मैनी एंड मच दोनों यहाँ पर हाउ के साथ यूज़ हुए हैं। तो हाउ और मैनी दोनों साथ में थे, यहाँ पर हाउ एंड मच के दोनों के बीच थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा अंतर है। तो गाइज यहाँ पर है हाउ मच डज दिस सोफ़ा कॉस्ट, यानी कि सोफ़े की कीमत कितनी है। यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर हाउ मच पेट्रोल शैल आई बाय, हाउ मच पेट्रोल शैल आई बाय, मैं कितना पेट्रोल खरीदूंगा उसी के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो मेरी कार में कितना पेट्रोल डलवाना है लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है हाउ मच पेट्रोल शैल आई बाय, यानी कि मैं कितना पेट्रोल खरीदूंगा मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको मैनी और मच के बारे में बताया है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक एग्जांपल बता रही हूँ। मेरे पास टमाटर है, क्या है, टमाटर है, बहुत सारे टमाटर है जो मैं उसको गिन पाती हूँ मेरे पास कितने टमाटर है। तो गाइज़ यहाँ पर है मेरे पास 10-12 टमाटर, तो मैं उसको गिन पाती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, टमाटर के लिए मैनी यूज़ होगा, क्या होगा, मैनी यूज़ होगा। फिर गाइज़ अब मैं आपको मच के बारे में बता रही हूँ। तो मच यानी कि मच कैसा है, वो अनकाउंटेबल नाउन है और वो जत्थावाचक कोई चीज़ होती है उनके लिए यूज़ होता है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे पास है चावल, इस प्लेट में मेरे पास चावल है,
तो गाइज यहाँ पर बहुत सारे चावल है, लेकिन मैं उसको गिन नहीं पाऊंगी कि कितने सारे चावल है। 500, 300, 600, 1000, मैं इस चावल को मैं गिन नहीं पाती गाइज। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चावल जो है, जो अनाज है, वो जथावाचक यूज़ होता है, मतलब उनके लिए वो शब्द, तो चावल के लिए यहाँ पर मच जो शब्द है वो प्रयोग उसके लिए यूज़ होता है। तो गाइज़ मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि जो गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन यानी कि मैनी है, और जो गिन नहीं पा सकते हम उसकी क्वांटिटी कितनी है वो हम उस समझ में नहीं आते और गिन नहीं पाते, और अनकाउंटेबल नाउन है उनके लिए मच यूज़ होता है। तो गाइज यहाँ पर आप दोनों देख सकते हो, टमाटर और चावल दोनों में है, लेकिन दोनों में फ़र्क भी है। लेकिन टमाटर बहुत सारे हैं लेकिन हम उसे गिन सकते हैं, और जो चावल है उसे हम गिन नहीं पाते, हम गिन नहीं सकते गाइज। इसीलिए मैनी और मच दोनों में डिफरेंस है। मच अनकाउंटेबल नाउन है एंड मैनी है वो काउंटेबल नाउन है। तो गाइज़ मैंने आपको बताया है मैनी और मच के बारे में। अब आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अ लिटल एंड अ फ्यू के बारे में बताऊंगी। गाइज़ मैनी और मच के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।